सो हेलो शिव के व्यूवर्स। सबसे पहले भाई आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। से इंडिपेंडेंस डे के आसपास में कई सारी स्पाई सीरीज आई हैं जो रॉ के ऊपर फोकस करती हैं, पाकिस्तान के ऊपर फोकस करती हैं, जैसे कि सलाकार हो गई, सारे जहां से अच्छा हो गई, और भी भाई एक दो सीरीज आई हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं सलाकार सीरीज के बारे में, जो कि जियो हॉटस्टार पे आई है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए, कि आपका कीमती टाइम ये सीरीज डिजर्व करती है या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं भाई रेटिंग की। तो भाई जो सबका मानना है कि IMDb की रेटिंग आई है वो 5.8 की आई है, और इंडियन एजेंसीज ने इसको 3 की रेटिंग करी है। अब भाई इतनी कम रेटिंग क्या क्यों है? क्या ये सीरीज इतनी खराब है? क्या इसमें स्टार कास्ट इतनी खराब है? अब अपन बात करेंगे डिटेल में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी सीरीज की कास्टिंग के बारे में। तो भाई इसमें आपको दिग्गज कलाकार जैसे कि अपनी नागिन मोनी रॉय, साथ में नवीन कस्तूरिया और मुकेश ऋषि जैसे खतरनाक एक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और भाई लिटरली अगर बात करूं परफॉर्मेंस के मामले में, तो भाई मुकेश ऋषि सर ने जो एक्टिंग करी है एज ए नेगेटिव कैरेक्टर पाकिस्तान के, भाई मतलब कतई जब जब उनकी स्क्रीन प्रेजेंस होती है ना, आपको सच में लगेगा कि भाई हाँ ये एक पाकिस्तानी ही है, और आपको उस कैरेक्टर से नफरत सी हो जाएगी। और नवीन कस्तूरिया ने भाई अपना डिसेंट रोल प्ले किया है एज अ स्पाई, एज अ रॉ एजेंट, जो कि इंडियन एजेंट है और जो कि पाकिस्तान में जाकर के कुछ चीजें पता लगा रहे हैं। मोनी रॉय भाई एज यूजुअल उनकी एक्टिंग आपको सेम देखने को मिलेगी, कुछ ऐसा उम्दा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है जिसको लेकर के मैं ताली बजाऊं। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल जो उनको कैरेक्टर दिया गया था उसका उन्होंने अच्छे से निभाया है। अब बात करते हैं कि क्या आपको इस सीरीज देखनी चाहिए। उसके लिए भाई आपको थोड़ी सी स्टोरी जाननी पड़ेगी। भाई स्टोरी कुछ ऐसी है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों साथ में चल रहा होता है। मतलब दो स्पाई होते हैं, एक जो पास्ट का स्पाई होता है जो कैरेक्टर करते हैं नवीन कस्तूरिया, और एक जो प्रेजेंट का स्पाई होता है जो होती है मोनी रॉय। अब भाई इन दोनों का मिशन होता है, मिशन होता है पाकिस्तान में जाकर के ये पता लगाना कि क्या पाकिस्तान एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो वो कहाँ पे कर रहा है, कैसे कर रहा है और उसको कैसे रोकना है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आपको इस पूरी की पूरी सीरीज को देख करके खत्म करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान उस एटम बॉम्ब को बनाने में कामयाब होता है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। अब भाई आपको ये प्रेजेंट और पास्ट वाली जो स्टोरीज हैं जो सिमल्टेनियसली साथ में चलती रहती हैं, आपको देख करके थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और एक सीन आता है, मैं बताता हूँ आपको, आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा तो आपको मज़ा आएगी। कि एक सीन आता है जहाँ पर इनका एटॉमिक बॉम्ब का पूरा रिसर्च सेंटर होता है। वहाँ के आस-पास में एक रोड होती है जहाँ पर ये पास्ट और प्रेजेंट की जो स्टोरीज होती हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि वो ओवरलैप करती है क्योंकि वो सेम जगह पे आकर के वो चीज़ें वहीं पर हुई थी। तो भाई वो मुझे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, उसको दिखाने का जो डायरेक्टर का तरीका था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भाई स्टोरी भी ठीक-ठाक थी, मतलब ज़ाहिर-सी बात है यार कि बहुत सारा मिर्च मसाला लगा कर के स्पाइस थ्योरीज़ को, स्पाइस जो मूवीज़ होती हैं, उनको सीरीज़ होती है, उनको हमारे सामने लाया जाता है। तो ओवरऑल आपको देखनी चाहिए कि नहीं? तो भाई मैं कहूँगा अगर आपको कोई ऐसी सीरीज़ देखनी है, जिसमें आपको इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, रॉ की जो एजेंसी है वो कैसे काम करती है, पाकिस्तान में उनके साथ में कैसा व्यवहार होता है, पाकिस्तान उनके साथ क्या-क्या करता है, और क्या पाकिस्तान कामयाब होता है कि नहीं होता है, ये अगर आपको जानना है तो आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। अब जैसा कि सीरीज़ का नाम है सलाहकार, इसमें एक ऐसा पर्सन होता है जो सलाहकार की तरह काम करता है, जो अपनी इंडियन रॉ एजेंसी का सलाहकार होता है। मतलब कि एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन होता है जो इंडियन प्रेसिडेंट के बाद में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बाद में 3rd नंबर पे सबसे ऊँची पोस्ट रखता है, जो किसी भी ऑर्डर को बाईपास कर सकता है और रॉ के भी ऊपर रहता है, और ये रॉ का एक सलाहकार होता है। तो भाई ये एक कैरेक्टर है जिसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। बाकी भाई सबने भी अच्छा काम किया है। तो अगर आपको इस वीकेंड पे, जो अपना इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड चल रहा है, इस वीकेंड पे कोई ऐसी सीरीज़ देखनी है, जिसमें आपको थोड़ा-सा मिर्च मसाला दिख जाए, थोड़ा-सा एक स्पाई का टच दिख जाए, थोड़ा-सा आपको सस्पेंस रहे, देशभक्ति वाली सीरीज़ अगर आपको देखनी है, तो हाँ, वन टाइम वॉच आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है जो आपने पहले कभी स्पाई सीरीज़ में ना देख रखा हो, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी सीरीज़ है, वन टाइम वॉचेबल, आप इसको आराम से देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी और भी भाई अच्छी-अच्छी सीरीज़ आई हैं, जैसे कि अभी एक सीरीज़ आई है सारे जहाँ से अच्छा, उसके कंपैरिज़न में आप देखोगे तो हाँ, सलाहकार मुझे उससे एक बेटर
अपॉर्च्युनिटी लगी, एक बेटर सीरीज़ लगी, उसका भी रिव्यू मैं अभी इसके ठीक लाने वाला हूँ, तो भाई सब्सक्राइब मार के रखना ताकि उसका रिव्यू भी आप मिस ना कर पाओ। बाकी आपने अभी तक ये सीरीज़ देखी कि नहीं देखी, मुझे कमेंट मार के बताना। बाकी क्या सब्सक्राइब मार के रखो, घंटी दबा के रखो ताकि ऐसी गज़ब की अपडेट्स कभी आपसे मिस ना हो पाए। तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।